Assalamualaikum viewers. Today our topic is chapter number 3, that is work, energy and power. First we will discuss what is work. आप कहते हैं वर्क मीन्स काम करना, मगर अगर साइंटिफिकली इसको डिफाइन करें तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन और व्हेन ए moves a body from one place to another place. The work done by a force on a body depends on two factors, that is distance through which the body moves and नंबर वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई करते हैं हम किसी बॉडी पर, और डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, कितना डिस्टेंस हमने उसको एक जगह से दूसरी डिस्टेंस कितनी कवर की और कितना फोर्स हमने अप्लाई किया, तो वर्क उसी के बराबर होता है. और वर्क हम W से अगर हम करेंगे, W से वर्क दें तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, कितना फोर्स अप्लाई किया और कितनी डिस्टेंस कवर की, तो दैट इज कॉल्ड वर्क डन. वर्क डन इज इन ए मूविंग बॉडी is equal to the product of force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force. तो जिस साइड तरफ हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस डायरेक्शन में कितना उसने डिस्टेंस कवर की, तो उसको हम वर्क डन कहेंगे. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? यूनिट क्या है इसका, मतलब हम कैसे मेजरमेंट करेंगे वर्क का, हमने कितना काम किया. So the unit of work is Newton, which is written as Nm. तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो 1 जूल किसके बराबर होता है? अगर हमने वर्क ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, which is denoted by, which is written as न्यूटन Nm. वो अगर हम 1 जूल काम किया है 1 जूल, तो 1 न्यूटन अगर हमने फोर्स अप्लाई किया और 1 मीटर किसी बॉडी को हमने उसमें उसकी पोजीशन चेंज की 1 मीटर, तो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके 1 मीटर हमने उसकी चेंज किया डिस्टेंस की, तो हमने 1 जूल काम किया. तो यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन into 1 meter. 1 Newton into 1 J is equal to 1 Nm, Newton meter. So we can write 1 joule is equal to 1 Nm, 1 Newton meter. 1 Newton force and the 1 meter distance when it covers, that is the work done is 1 joule. The SI unit of work is then joule. Work done against gravity. तो अगेंस्ट ग्रेविटी मीन्स अगर हम कोई चीज़ उठाते हैं नीचे से तो वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ज़मीन की, तो वहाँ अगेंस्ट ग्रेविटी हमें काम करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उसको ज़मीन अपनी तरफ खींचते हैं, तो हमें अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करना है. तो हमें कोई चीज़ ऊपर उठाने तो उतना फोर्स हमको अप्लाई करना है. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू, वहाँ क्या होगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द vertical distance through which the body is lifted. मिसाल के तौर पर हमने एक कोई लिफ्ट चीज़ की, तो अगेंस्ट ग्रेविटी हमने काम किया, तो हाइट h ऊपर लिया मैंने एक चीज़ h हाइट पर, तो वहाँ तो वर्क डन इन लिफ्टिंग, तो वो W वहाँ हो गया m, मास ऑफ द बॉडी, G हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम मैं काम करता हूँ अगेंस्ट, तो मैं उतना इसको फोर्स लगाता हूँ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और h हो गई हाइट. तो यहाँ वर्क डन हो गया m इंटू जी इंटू एच, और W मीन्स वर्क डन, m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, g इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही हो गया. मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़मीन की, तो उसके अगेंस्ट मैंने काम किया, दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. h इज इक्वल टू हाइट, कितना मैंने ऊपर उठाया इसको लिफ्ट किया, तो वहाँ वर्क डन होगा इन लिफ्टिंग ए बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, दैट विल W विल बी m इंटू जी इंटू एच. थैंक यू.